चलिए सेकंड क्वेश्चन नहीं, हाँ सम्यक ने पूछा सेकंड क्वेश्चन। 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, फाइंड द फोर्थ वर्टाइसेस। तो बेटा पहले हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे फटाफट। ए पॉइंट को मान लो -2 -1, बी को मान लो 1 और 0। साइक्लिक ऑर्डर में लोगे तो हमेशा अच्छा रहता है, इसको 4 और 3, और इसको हम क्या ले लेते हैं x और y। ये हमारा डी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट होगा। कोई डाउट कोई शक? आपको ए बी सी, उसने क्या कहा 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, कंसेक्यूटिव लगातार, ए बी सी ले लो या ए डी सी ले लो या बी सी डी ले लो, लगातार लेने। फाइंड द फोर्थ वर्टाइसेस। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को मीट करेंगे। क्यों करेंगे? हमको मालूम है पैरेललोग्राम के जो है डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको हमने पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x1 और y1। ये x y है, इसको x1 और y1। हम पहले क्या करेंगे, जो O पॉइंट होगा, दिस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। याद रखना O जो होगा ये AC का मिड पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये O पॉइंट ये BD का मिड पॉइंट है, ये भी सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करेंगे। अब O पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने उस दिन पढ़ा था। तो अगर OX निकालेंगे दैट विल बी -2 + 4 डिवाइड बाय 2, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ओके, तो कितना आएगा 2/2 मतलब 1। अब O का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब y1 निकालेंगे। हमने x1 निकाला था, अभी हम y1 निकालेंगे। अब y कोऑर्डिनेट कौन सा, -1 + 3 डिवाइड बाय 2। ये भी कितना हो गया 2/2, ये भी कितना हो गया 1। इसका मतलब O x1 y1 कितना हो गया हमारा 1 and 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब d कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, इसका मतलब जो OX1 होगा, अब उसको कैसे देखेंगे, इसका x1, इसका x और इसका x, तो 1 + x, 1 + x डिवाइड बाय 2। OX कितना आया था हमारा, OX की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पुट कर दो 1 = 1 + x अपॉन 2। 2 यहाँ चला गया, तो 2 = 1 + x, तो x = कितना आ गया 1। इसी तरह क्या निकालेंगे, y निकाल लेंगे। तो OY1 = y + 0/2। OY1 कितना है 1 = y + 0/2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। इसका मतलब हमारा जो d कोऑर्डिनेट है जो हमको निकालना था, x का वैल्यू कितना आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर सम्यक? कोई डाउट? चलिए गुड, ये सबको क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। कुछ टफ पूछते तो मजा आता है। इस चैप्टर में एक्चुअली एक भी क्वेश्चन में को टफ नहीं दिखा यार, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये पूरा डे 4 एकदम बच्चों की तरह, लड्डू की तरह, रसगुल्ला था ना, रसगुल्ले की माफी, मुंह में डाला खत्म। ज्योमेट्री फिर भी टफ था, तुम लोगों के ज्योमेट्री में काफी का नंबर आया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बेकार लिखा है। उनसे वो उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतना अच्छा लिखेंगे, है ना। उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, मुझे लगा यार ये तो शायद 25 में से 20 नंबर तो लाएंगे। अचीवर वाले बच्चे अगर 5-6 नंबर लाएंगे, इसका मतलब वो स्ट्राइकर वाले जोन में जाने के लिए तैयार हो चुके, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ को भेजना पड़ेगा मुझे। ये 5, 6, 7, 8 नंबर लाया, मैंने लगभग आधे बच्चों को कॉपी चेक कर दिए। आज फिर कोशिश करूंगा कि आज कोशिश करने की कोशिश करूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बाद है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, तो इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज 5th क्वेश्चन दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल दिया है, चलो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। अगर नया सॉफ्टवेयर लिया है तो उसका यूज भी करेंगे। चलो भैया अपने एक ट्रायंगल बना लिया, देखा कितना बढ़िया ट्रायंगल बना है, मेहनत कम हो रही है आजकल। ओके, कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं 1 -1, चलो जी ले लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट ले लो इसको, ये 1 और 1। बी पॉइंट को ले लो,
2 और -3, सी पॉइंट को ले लो 3 और 4। वाह वाह सर, क्या बात है, सही बात है ना सर। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो पहले, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर दिस। ओहो, मिड पॉइंट दिया बेटा जी, इसका मतलब ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट दिया है और एफ के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये ए का नहीं है, ये डी का मान लो, ये ई का मान लो, ड्राइंग खराब नहीं करेंगे, ये हमारा एफ का मान लो। वो कहता है ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालो। इसके लिए क्या करने का, ए के कोऑर्डिनेट मान लो, इसको 1 1 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2 और -3, इसको लिख देता हूँ 3 और 4। और कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है तो थोड़ा उसको इरेज भी कर देता हूँ। हमने थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो बिना क्वेश्चन पढ़े करेंगे तो ऐसे होगा जैसे अब मेरे साथ हुआ। ठीक है जी, चलिए तो हमको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको अपन लिखेंगे x1 y1, बी को लिखते हैं x2 y2 और सी को लिखते हैं x3 एंड y3। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो आपको ये 3 कोऑर्डिनेट दिए थे, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो उसने कहा डी किसका मिड पॉइंट है भाई, ए बी का मिड पॉइंट है, बरोबर है। तो डी जो 1 1 है किसका मिड पॉइंट है, ए एंड बी। तो अब निकाल सकते हैं आराम से। चलो कैसे निकालेंगे, जो डी का एक्स होगा, मतलब डी का जो 1 है किसके इक्वल होगा, दिस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 है ना। तो ये 2 यहां चला गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमारी बहुत सारी इक्वेशन बनेगी। अब चलो डी का y कोऑर्डिनेट ले लो, वो भी 1 है। अब y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये 2 यहां चला गया, क्या बन गया भाई, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। मैंने उस दिन बताया था 6 वेरिएबल्स हमको निकालने हैं, तो 6 इक्वेशंस हमको चाहिए। अब हम कौन सा लेंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है जल्दी बताओ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। चलिए जी, अब E का x वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3 है, तो 3 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 को यहां ले जाओ, तो क्या बन गया, x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। चलिए E का y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी है 4, तो क्या बन जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2 को यहां लेके जाओ, क्या बन गया y1 प्लस y3 इक्वल टू 8। चलो जी, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब एक पॉइंट और बाकी कौन सा, f। तो f किसका मिड पॉइंट है, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC। वाओ, तो चलो जी, f का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 मतलब x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये 2 यहां चला गया, तो क्या बन गया x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। ऐसी f का, यह अपनी क्वेश्चन नंबर 5। f का y कोऑर्डिनेट वो कितना है -3 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। चलो भाई 2 यहां ले जाओ, क्या बन गया y2 प्लस y3 इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर B6। अब आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको इक्वेशन नंबर 1, 3 और इक्वेशन नंबर 5 इसको यूज करेंगे। ये इससे क्या निकलेगा, हमारा x का वैल्यू निकलेगा। अगर y का वैल्यू निकालना है, मतलब इससे x1 निकलेगा, इस जो मैंने x बताया ना, इस x का मतलब है x1, x2 और x3, ये किससे निकलेगा, ये 3 इक्वेशन से निकलेगा, 1, 3 एंड 5 से। और आपको y1, y2, y3 निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6 क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, एकदम इजी है। ठीक है, हो जाएगा भी शेफाली एंड सम्यक एंड कौशल पाटिल, अभी कर पाओगे आप लोग, ये लॉजिक किसका है, बाकी तो आपको
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, x1 x2 x3 की वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। रिप्लाई करो फटाफट। चलिए गुड। नेक्स्ट डाउट था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी भाई। क्वेश्चन इसको देख के कुछ समझा सम्यक, इस क्वेश्चन को देख के क्या आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो या नहीं, या उसको बताना है? आपको दिया है इफ ए वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रायंगल इज ए, आपको ए की वैल्यू दी है 1 1, ठीक है। मैं आपको इसी क्वेश्चन से समझाता हूँ। सम्यक आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाउट था, इफ ए वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल इज 1 1, मतलब ये जो 1 1 है ये क्या है, ए पॉइंट है ट्रायंगल का, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। और फिर आपको क्या दिया है, मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू इट -2 3 एंड 5 2, ये समझो पॉइंट डी है और ये समझो पॉइंट ई है। तो आपको ए पॉइंट दिया है, आपको डी पॉइंट दिया है एंड आपको ई पॉइंट दिया है। क्या आप बी और सी निकाल सकते हैं सब में कभी? लॉजिक एकदम वही है। क्या आप ट्राई करोगे अभी भी? समझ लिया? प्लीज रिप्लाई। नो सर, इट इज नॉट माय डाउट। आपने लिखा ना बेटा 6 8। ओ चौबे जी, हाँ चौबे जी का डाउट है, सॉरी सर। आपने तो बोला ही थी क्लास 6:30, कोई दिक्कत नहीं, प्रियांशु डाउट ले रहा हूँ बेटा। एक्चुअली में एक दूसरी क्लास चल रही थी तो मुझे लगा वो 6:30 तक जाएगी, पर वो 6 बजे खत्म हो गई थी, इसलिए मैं वापस आ गया। हाँ अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 6 तो भी हो जाएगा तुमसे, या स्टिल तुमको डाउट है? सॉरी प्रियांशु, बताइए सम्यक, मतलब अभिषेक 6 क्वेश्चन कर लोगे अभी? जल्दी रिप्लाई करो यार, तुम बहुत आलसी हो गए अभी। ये कौन सा चैप्टर है? वाओ, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा प्रियांशु, डे 4 पढ़ रहे हैं प्रिया हम। वाह मेरे हीरो। 24 में जी आप आगे बढ़ो, तुम रिप्लाई नहीं करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी ट्रायंगल स्टार्ट नहीं बेटा, अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 24 जी का डाउट है। 24 जी ये डाउट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, तुमने गलत क्वेश्चन पूछा है। क्यों पूछा गलत? ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल शुड बी इक्वल, ये तो हमको पहले ही पता है, इसको आप खुद ट्राई करना। उसका नेक्स्ट डाउट 11th और 12th एंड 14th। चलिए क्वेश्चन 11 देखते कैसे है। इफ द पॉइंट्स फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें सब में क्या डाउट है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 4 पॉइंट दिए हैं, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये आपका ए पॉइंट, सिर्फ समझाऊंगा, -2 -1, ये बी पॉइंट ले लो 1 और 0, ये सी पॉइंट हो गया, ये है x एंड 3, ये डी पॉइंट हो गया 1 एंड y। इससे मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ए सी को और बी डी को ज्वाइन कर दो। ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, ओ। ओ के कोऑर्डिनेट ले लो, क्या m और n ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर वो क्या करना है, ए और सी को यूज करना है, ए और सी को यूज करना है, तो कुछ इक्वेशन बनेगी m और n में। चलो करा देता हूँ। चलिए पहले देखो, ओ एम इक्वल टू कितना आएगा, -2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, इसको हम m ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया ये, हाँ इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अभी ओ एम किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, देखो -2 प्लस एम, नहीं -2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m, हमने m ले लिया। अब इसको हम इस एंगल से देखें तो, b और d की फॉर्म में देखें तो क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 बनेगा, नहीं बनेगा? ये सेंटर दोनों का सेम है, तो जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा वो बी और डी का मिड पॉइंट होगा। मतलब -2 अपॉन 2, -2 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू m इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, -2 प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। वापस फिर से
अब O का Y पॉइंट ले लो, जो Y का N पॉइंट है, N पॉइंट है, वो क्या बन गया -1 + 3/2 इक्वल टू N। अब इसको BD में चेक करो, Y + 0/2, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 = Y। बस X की वैल्यू 4 आ गई एंड Y की वैल्यू 2 आ गई। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था ये तो। चलिए और कौन सा बाकी है सम में? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया? गुड यार। चौबीस जी कोई डाउट और? चौबीस जी का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो 14th। चलिए अब 14th क्वेश्चन कराता हूँ। अब 14th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछा था, मैंने आपको बोला आप कोऑर्डिनेट पता करना, सेंट्रोइड क्या होता है बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड? सेंट्रोइड किसको कहते हैं ट्रायंगल में? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। आपको मैंने कहा था घर जाना, सर्च करना गूगल पे, बताना कि व्हाट इज सेंट्रोइड। आपने पढ़ा इसको? बताइए व्हाट इज सेंट्रोइड। तब ये क्वेश्चन आप एक तुरंत समझ जाओगे जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सेंटर ऑफ ए सर्किल इनसाइड ए ट्रायंगल। इसको सर्किल की फॉर्म में बताओ, केवल ट्रायंगल की फॉर्म में बताओ। तो चौबीस ने एकदम सही जवाब दिया। चौबीस कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस। एकदम सही बात। शिवा ठाकुर ने भी एकदम सही जवाब दिया, मीडियन। बट आगे भी बताना है। अभिषेक चौबे ने एकदम करेक्ट बताया, जो आपका ट्रायंगल होता है, मान लो आपका ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? जो 12th क्वेश्चन कर 14th क्वेश्चन है, उसको करने से पहले हम डे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो थ्योरम है, उसको प्रूफ करता हूँ। ये प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करें, डे 5 अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है। डे 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दीस। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC। सेंट्रोइड का मतलब होता है किसी ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं, वो तीनों मीडियन जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे उसको सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे मैं अगर A और D का, A से एक मीडियन डालता हूँ D BC पे, यहाँ पर कोई D पॉइंट आएगा। उस पर B से एक मीडियन डालता हूँ C पे, समथिंग ऐसा आ सकता है, इसको मैंने E पॉइंट बोला। और C से मैंने एक मीडियन डाला, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, चलेगा, इसको मैंने बोला F। तो AD किसके ऊपर मीडियन है? ये BC के ऊपर मीडियन है। वाह, कहां से कॉपी पेस्ट किया कुबेर बेटा। और जो हाँ ओके, एंड BE ये किसका मीडियन है? ये AC के ऊपर मीडियन है। ये नया कंसेप्ट है, इसलिए सब लोग ध्यान दो। और जो CF है वो मीडियन, क्या बायजूस है ये आपका AB। वो तुमने वो उस वाली बात कर दी, क्या कहते हैं, 3 इडियट्स में पूछा था सिंपल फॉर्म कि सेंट्रोइड किसको कहते हैं, तुमने तो लंबा चौड़ा एकदम डेफिनेशन बता दिया ऐसा डेफिनेशन सिंपल भाषा में समझाने का, पढ़ाई सिंपल होती है, ठीक है। और जो बीच का पॉइंट है, जहां पर तीनों पॉइंट मिलते हैं, इसको हम कहते हैं G। नॉर्मली सेंट्रोइड को, ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है, नॉर्मली इस जो पॉइंट होता है, कॉमन मीटिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड कहा जाता है, ठीक है। अब इस सेंट्रोइड की ये कोऑर्डिनेट्स है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। हमको प्रूफ करना है इसको, इसको प्रूफ करना सिखाऊंगा, बाकी सब सीख जाओगे, ठीक है। अब मान लो a के कोऑर्डिनेट क्या है? a के हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 और y1। सब लोग ध्यान से देखना भी। b के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। c के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 एंड y3। ये आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस हैं a b एंड c, तीनों के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड की डेफिनेशन हमको एकदम क्लियर थी, जो तीनों वर्टाइसेस से जो मीडियन जाएगा, वो तीनों जहां मीट करेंगे, तीनों मीडियंस, उस मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। उसको G से नॉर्मली डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था AD किसका मीडियन है? B और C का, है ना। AD किसका मीडियन है? B और C का। तो हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब D का जो x कोऑर्डिनेट होगा, हम ऐसे मान लेते DXY, है ना। D का x क्या होगा? x2 प्लस x3
अपॉन 2, ये तो सब एग्री करते हैं। ऐसे डी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को डाउट है जो मैंने लिखा अभी? मैंने डी का x कोऑर्डिनेट लिखा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और उसी तरह डी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है जी। हाँ, अब इसमें एक रहस्य वाली बात और सुन लो, इसमें एक रहस्य वाली बात और सुन लो। ये समझो आपका जो ट्रायंगल था, जो आपका ट्रायंगल था एबीसी, ए था, ये बी था, ये सी था, ये हमारा ऐसा आया, ये हमारा ऐसे आया, ये हमारा ऐसे आया। तो इस सेंट्रोइड पॉइंट की खासियत और होती है, इस सेंट्रोइड पॉइंट की एक खासियत और होती है। वो खासियत क्या होती है, मान लो ये आपका मीटिंग पॉइंट क्या है जी, तो ए जी इज टू जी डी, ये जो रेशियो आता है 2:1 आता है। ये जो मीडियन जो होता है एडी, एडी आपका क्या है, मीडियन है, और जी पॉइंट क्या है, ये सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड क्या करता है, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 2/1। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये चीज हमको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो, अब ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सिंपल लाइन बन गई। ये हमारा ए पॉइंट, मैंने लाइन को लंबा लेटा दिया, ए पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1। ठीक है जी। ये मेरा पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और बीच में कोई भाई जी पॉइंट है, अब हमको इस जी के कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका भी जी का x, इसको मैसेज पे जी एक्स एंड जी वाई, इसको ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। और m1 और m2 का रेशियो करेंगे, m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू 1। m1 अपॉन m2 क्या है, 2:1। हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में gx कैसे निकलेगा, 2 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, एंड 1 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 है ना, m2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो gx कैसा बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। उसी तरह हमारा gy क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। कभी कभी ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूले हैं ये, इन फॉर्मूलेज को आपको एकदम याद रखना है। हाँ जी, सबको समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो प्लीज, डाउट है तो 0 लिखो, और डाउट नहीं है तो 1 लिख के आप लोग हम आगे चल सकते हैं। ऑल क्लियर, सबको बराबर समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर में, कभी कभी रेगुलर नहीं पूछते इसको, कभी कभी 3 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। पर इससे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फॉर्मूला याद करना है कि जो सेंट्रोइड का, जैसे एक आपने अभी आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, बरोबर है। उस तरह सेंट्रोइड समझ लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तनिष को लास्ट स्टेप में डाउट है, देखो तनिष बेटा, हमको gx निकालना था, ठीक है। तो 2m1 हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ये तो याद है, एंड डिवाइड बाय क्या होता है, m1 प्लस m2। देखो मेरा m1 कितना है 2, तो मेरा 2 आ गया, ठीक है। और मेरा x2 क्या है, ये मेरा पूरा x2 है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो, प्लस m2, मेरा m2 कितना है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, और ये मेरा क्या है x1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये 2 से 2 कैंसिल होता है, ऊपर क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। सर डिनोमिनेटर शुड बी 3। Oh yes, Shefali.
मैं बाय मिस्टेक उसको 2 लिख दिया। ओके, क्लियर सबको? अब हम पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमारा डे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ये सेम देखो क्वेश्चन है, अभी आपको ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है। ये तीनों वर्टेक्स एबीसी के दिए हैं। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। चलो मेरे को फटाफट निकाल के दिखाओ। मुझे जी एक्स की वैल्यू निकालो एंड जी वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट। फॉर्मूला आपके सामने है, जैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है। विदाउट पेन पेपर बताओ, देखिए फास्ट कौन बताता है, विदाउट पेन पेपर फटाफट। मैंने निकाल भी लिया, मैंने निकाल भी लिया। विदाउट पेन पेपर बताओ, विदाउट पेन पेपर। पेन तो बहुत दूर की बात है बच्चों, प्लस करके क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है। फास्ट 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 फास्ट, इट शुड बी वेरी फास्ट। आपको इतना फास्ट होना है। कुबेर दोनों बताने की नहीं बताना। 24 थोड़ी गड़बड़ कर गए हो, वापिस देखो। बराबर, अभी सही निकाला। गुड, सबको आया समझ में? 11/3 एंड 11/3। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो तुरंत ऐसे निकालना है। तीनों एक्स के कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो डिवाइड बाय 3 एंड तीनों वाई के कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो डिवाइड बाय 3। एकदम करेक्ट है, 11/3 एंड 11/3। संकेत जी समझ में आया आपको आज हम जो पढ़ रहे हैं? संकेत प्लीज रिप्लाई, आप नए बच्चे हो। आज जो कंसेप्ट पर आपको समझ में आया? हाँ बराबर छे, बरोबर बोला मेरे भाई ने अभिषेक ने। अगर फॉर्मूला पता तो तुम भगवान एक ही बेटा, समझाया बार बार मैंने। डोंट ट्राई टू बी गॉड, अदर वी विल बिकम डॉग्स। ओके चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द, ये अपने डे 5 अभी हमारा स्टार्ट, डे 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन डेरिवेशन था। सेकंड क्वेश्चन को डाउट है किसी को? फाइंड द कोऑर्डिनेट, सेम क्वेश्चन है, आप लोग निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। आपको 2 वर्टाइसेस दिए हैं, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। सर आपका वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? मेरा वीडियो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं अभी हेडफोन, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ और मेरा वीडियो वो ऑन है, इसलिए। आज मैं वो कहते हैं ना, वो वेबकैम का सिर्फ कैमरे का काम है आज। वेबकैम आज मेरे ऑडियो का काम नहीं कर। ओके बच्चा जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिए हैं एंड ओरिजिन, सेंट्रोइड कहां पर है? ओरिजिन पर है। ये क्वेश्चन आप मेरे को तुरंत बताओगे निकाल के। मैं आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग फटाफट निकालोगे। 2 वर्टाइसेस दिए, ए की वैल्यू है 1 एंड 2, मैं बी आपको देता हूँ 3 एंड 5, सी आपको देता हूँ x एंड y, और आपका जो जी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 0। चलो सी निकालो फटाफट। अच्छा चलो दोस्तों को चेहरा दिखाना, चलो चेहरा दिखाया, डोंट वरी। अभी ठीक है, चलिए सी का वैल्यूज निकालिए। देख आधे वाल उड़ चुका है, क्या देखो, चलो देखे। अभिषेक जी तो बहुत फास्ट हो गया, एक्स की वैल्यू 4 निकाल दी। चलिए सभी लोग फटाफट। पर अभिषेक आधा निकालता है, रनीश ने तो पूरा निकाल लिया। आयुषा का आंसर डिफरेंट आया, -4 एंड -5। प्लीज चेक किसका सही है भाई, जल्दी 2-3 आंसर और आने चाहिए। -4 -7। आयुषा प्लीज चेक, बाकी बच्चे -7 कह रहे हैं। ओके गुड, आपने करेक्ट कर लिया है। सबको क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन एकदम इजी है। शिफाली का 4, शिफाली प्लीज चेक। आपका देखो सबसे डिफरेंट आ रहा है, बाकी का -4 आ रहा है, आपका 4 आ रहा है। सर आप कौन से डिवाइस से लिख रहे हो? ये डिवाइस बेटा पेनटाइप कहलाता है, और नया सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया हुआ, मैं उसका यूज कर रहा हूँ। ओके यस, सबको क्लियर एकदम? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डे 5 आज हम फिनिश करेंगे, उससे पहले क्लास खत्म नहीं करेंगे, ठीक है? अभी डे 5 में 4th क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक ये सारे क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछे गए। ये आर डी शर्मा में
केवल प्रैक्टिस के लिए आपको दिया। मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझाता हूँ। एक होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कहता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब प्रूफ करके निकालो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर बाकी आपको समझ जाएगा कि आपको करना क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चंस पहले बताता हूँ क्लियर, ये क्वेश्चंस बोर्ड में कभी आज तक नहीं आए, ये बात याद रखना, ये बोर्ड में क्वेश्चन कभी भी नहीं आए, ठीक है। चलिए आपको दिया है यूजिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो जी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। बी पे 90 डिग्री है। उसने कहा डी पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट है। उसने क्या कहा, डी पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है। और उसने प्रूफ बताओ कि जो डी है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस। आपको क्या बताना है भाई, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी डी। ये क्वेश्चन है। कैन दिस क्वेश्चन कम फॉर ट्यूशन टेस्ट? नहीं बेटा, ये ट्यूशन टेस्ट में भी नहीं आएंगे, जस्ट आप लोगों का दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए समझो। ये 11th क्लास के लिए आएंगे। 11th क्लास में आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, मतलब हैबिट बननी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री टू प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेन्यूज, तो डी ए सी का मिड पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। मतलब हमको ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, ए को ले लेते हैं x1 y1, बी को सेम x2 y2 एंड सी क्या हो गया हमारा x3 y3। आपको इसी एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी आप समझ जाओगे आपको करना क्या है, ठीक है। अगर डी ए सी का मिड पॉइंट है तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए डी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डी सी निकालना है एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बी सी निकालना है। हो जाएगा, कोई डाउट इसमें किसी को? तो तीनों वैल्यू सेम आएंगी और ये एनालिटिकली प्रूफ हो गया है। कर सकोगे इसको? प्लीज रिप्लाई। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि करना क्या है। इन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताया था सिर्फ बताने के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को आता है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो इसने इस बार परपेंडिकुलर की बात की। तो कोई भी चीज अगर हमको परपेंडिकुलर बतानी हो तो क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ता है। ये समझो आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये डी, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं डी ओरिजिन पे है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ठीक है। नहीं 7:30 बजे खत्म कर देंगे, मैक्सिमम लोगों के घर पे आरती होती है 7:30 बजे खत्म करेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। तो बी का कोऑर्डिनेट बताऊं क्या होंगे, आप लोगों से पूछता हूं मैं, चलो ठीक है। ये कोलंबस है, इसका डी पॉइंट ओरिजिन पे है, तो डी के कोऑर्डिनेट है 0 0। अगर आपने बी निकाल लिया आप क्वेश्चन समझ गए। बी का कोऑर्डिनेट है 0 0, सी के कोऑर्डिनेट है x1 0, ठीक है। ए के मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिए हैं x2 y2। बताइए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हाँ बी फाइव, अच्छा बी सी में लिखा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बी सी लिखा, वो बी डी है, सॉरी इट इज बी डी। थैंक यू कर रमेश। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का मुझे बी बताइए, बी क्या रहेगा? देखे तुम में से कौन पकड़ पाया इस चीज को। तुम्हारी हिंट, तुमको एक हिंट दे देता हूं, चलो 90 डिग्री डाल दो। अब देखें आप लोग बता पाते हो क्या। ये क्वेश्चन केवल
माइंड प्रैक्टिस के लिए, ना एग्जाम में आएगा, ना बोर्ड में आएगा, ना ट्यूशन टेस्ट में आएगा, बट लॉजिक वही है। मुझे केवल बी के बताओ कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जिसने बताया उसको चॉकलेट मिलेगी। आज हमारा डे 5 हो जाएगा, कल हम डे 6 करेंगे। अभी डे 6 और डे 7 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ये कंसेप्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, बट हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तो 11th क्लास में कंसेप्ट कम आएगा। तो कल परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस संडे आपका जो टेस्ट होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑनलाइन। बताइए बी नहीं निकाल पाए? सरेंडर सरेंडर करो चलो चैट बॉक्स पे कि सर हम सरेंडर करते हैं। चलो बार अटेंडेंस दे दो सब लोग, अभी मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है। दो लास्ट में अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, लेफ्ट करके मत जाना मीटिंग, नुकसान तुम्हारे होगा फिर। चलो सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट। 59 अटेंडेंस तुरंत आनी चाहिए सबकी। चलिए फर्स्ट 43 बच्चों ने 44 ने अटेंडेंस दे दिया है, अभी 16 बच्चे बाकी हैं। चलिए फर्स्ट 7 बच्चे बाकी अटेंडेंस में, 7 का अटेंडेंस हो बाकी, प्लीज सब लोग जल्दी फटाफट दिया करो। अभी केवल 52 ने अटेंडेंस दिया है। और किसी का बाकी नहीं अटेंडेंस? सरेंडर नहीं करोगे? जो बताओ फिर मेरे को बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया देखो कि परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, मुझे पता तू करेगा नहीं प्रियांशु, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबको आरटी भी अटेंड करना, गणित को भी समझा करो, ठीक है। जो ट्राइंगल है समझो, इसको मैं ए ले लेता हूँ तो इसको मैं एफ ले लेता हूँ, ये मेरा सी पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर नहीं, ठीक है। जो ट्राइंगल ए डी ई है और बी सी एफ है, ये कॉन्ग्रेंट होगा बाय आर एच एस। बाय आर एच एस कैसे? एक एंगल 90 डिग्री, हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ई, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एफ, तो 90 डिग्री हो गया। अब ये रोम्बस है, ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, तो इसका मतलब ई इक्वल टू बी एफ रहेगा। तो एक राइट एंगल प्रूफ हो गया, एक साइड भी इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, बाय आपका आर एच एस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो डी ई है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ। डी इक्वल टू सी एफ, और डी ई कितना है, x2, तो ये कितना हो गया आपका x2, ये कितना था x1। D से लेके C तक कितना है x1, और C से लेके F तक कितना है x2। इसलिए B कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 प्लस x2। उसी तरह Y कोऑर्डिनेट तो जस्ट हाइट होगा, दैट इज y2। ये B का वैल्यू है, क्लियर? अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, पर बहुत इजी है, ठीक है। आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके। अभी क्या करना है उसके बाद? हाँ, शेफाली पूछती लास्ट है। शेफाली मैंने कहा डी से लेके सी, डी से लेके सी कितना है x1, ये तो समझा। और सी एफ, सी एफ किसके इक्वल है, डी ई, ठीक है। और डी ई कितना है x2,
x2 0 है ना, ये देखो ऊपर x2 वैल्यू दी है आपको मैंने इससे पहले। इसका मतलब ये d कितना हो गया x2। तो अगर मैं ये निकालूं कि b कितना होगा, b मतलब d से लेके f तक, d से लेके f तक, तो d से लेके f तक क्या हो जाएगा, dc प्लस cf। dc कितना है x1, cf कितना है x2। तो b का x एक्सिस, b का x पॉइंट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड y कोऑर्डिनेट तो सिंपल y2 रहेगा। अब इसने क्या कहा था, इसने बताया था डायगोनल्स परपेंडिकुलर है क्या। तुमने क्या किया, d और b को ज्वाइन कर दिया ऐसा, और a और c को ज्वाइन कर दिया। उसने कहा था दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या, ईच अदर। इसका मतलब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये सबको समझ में आया। इसका मतलब बीच का एंगल हमको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बट डी सी क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस। मतलब डी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओ ले लेते हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यहाँ भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो इन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। जैसे 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। वही आपका रेक्टेंगल है, इसने कहा बताओ इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, हमको पता करते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं, इसको ले लो 0 0, इसको ले लो a0, इसको ले लो 0b। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं आएंगे, इसलिए तुमको मैं फास्ट समझा रहा हूँ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं किया तो भी छोड़ा तो भी चलेगा मेरे को। चलो बताओ मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। हाँ, कोई मेरे को डर नहीं लगता, चिंता मत कर, मैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ है, अपने आसपास टेंशन नहीं मेरे को करो। बताओ मेरे को, बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। ए क्या है 0 0, बी क्या है a0, डी क्या है 0b, सी बताओ क्या होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रनीश ने एकदम सही पकड़ा, इसके होंगे ए एंड बी। गुड रनीश, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है अभी आपको, डायगोनल्स रेक्टेंगल के बाइसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल सा आपको ये ओ के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ट्राई कर लेना। नहीं इसमें सिंपल क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको दो डिस्टेंस इक्वल बताने हैं बस, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ के आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो करने हैं। 9th क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। इफ आप लोग ट्राई करना 4 to 8 तक, नहीं समझ में आया पूछ लेना, ठीक है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले मैं क्लियर करता हूँ। अब इसने कहा इफ G is the centroid of ABC and T is any point in the plane। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका सेंट्रोइड G है, बीच के मीडियन नहीं ड्रॉ करता, ठीक है। और इसने कहा इसी में कोई पॉइंट P है ऐसा, ठीक है। G is the centroid of the triangle ABC and P is any point। और हमको क्या प्रूफ करना है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर एंड GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस 3GP स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, C के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3, और हम P के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं x और y ले लेते हैं बड़ा बड़ा, एंड G के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। हमने सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये सबको समझ में आया, ठीक है ना। हमने ए बी सी हमको पता है,
जी के कोऑर्डिनेट हमको पता है, हमने एक्स के कोऑर्डिनेट अपने मन से लिख दिए भाई, एक्स इसके हमने ले लिए एक्स और वाई। अब आपको क्या करना है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। जैसे आपको दिया पी ए स्क्वायर, इसका मतलब हमने पी और ए को ज्वाइन कर दिया ऐसा। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, यस। ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, यस। तो इसको आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। ऐसे आपको पी बी स्क्वायर निकालना है, ऐसे आपको पी सी स्क्वायर निकालना है। ये तो सब लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। उसी तरह आपको अब जी ए स्क्वायर निकालना है, जी और ए का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है जी ए स्क्वायर। ऐसे आपको जी बी स्क्वायर निकालना है, और ऐसे आपको जी सी स्क्वायर निकालना है, और ऐसे आपको जी पी स्क्वायर निकालना है। आपको कंपेयर करना है एल एच इज इक्वल टू आर एच एस है क्या। बताइए आप लोग कर पाओगे या इसको आगे मैं समझाऊं? सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। बताइए मेरे सिपाहियों। ओके, एक बताए तुम, शेफाली तेरी पिटाई होने वाली है, बहुत पिटाई होगी तेरी। पी ए स्क्वायर, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ठीक है। चल मैं तेरे लिए इजी कर देता हूँ, इस x y नहीं देता, इसको मैं m और n लिख देता हूँ ताकि तेरे को इजी हो जाएगा। अब देखो पी ए क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2, तो x माइनस m का स्क्वायर प्लस x1 y1 माइनस n का स्क्वायर। उसने कहा था स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो कट गया, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस m का स्क्वायर प्लस y1 माइनस n का स्क्वायर। आप बताओ, आगे से पी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, x2 माइनस m का स्क्वायर प्लस y2 माइनस n का स्क्वायर। मैं सारे लिख देता हूँ शेफाली, तुम केवल प्लस माइनस करना, ठीक है। x3 माइनस m का स्क्वायर प्लस y3 माइनस n का स्क्वायर। एकदम इजी है, इसमें कोई मुश्किल है? मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी हम लोग ए पी लिखते हैं या पी ए लिखते हैं या पी बी लिखते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। वो डिस्टेंस निकालना है, वो लेंथ निकालना है, क्या होगा। अभी कर पाओगे आप लोग? समझिए हमें क्या करना है। फिर हमको इसको प्लस माइनस करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस माइनस करके जो कटेगा बटेगा इक्वल हो जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करना बहुत जरूरी है, बिना ट्राई करे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को सुदीप्तो सर का मैसेज आया मेरे को भी, आप लोगों के पेपर चेक हो गए, तो आप लोग अपने पेपर चेक कर सकते हो। जितने लोगों ने अपलोड किया है उनके पेपर चेक हो गए, ठीक है। सर ने आपको टाइम दिया था, आप लोग अपलोड करो। किसी को साइंस के टेस्ट में जब भी डाउट होता है कि अपलोड नहीं हुआ, तो आप लोग सुदीप्तो सर से बात किया करो कि मैं इसलिए आज नहीं दे पाऊंगी। आप एक दिन बाद मेरे को बताओगे मेरे नेट का समस्या, नहीं, कॉल करके भाई, जो भी कंसर्न टीचर आपके हैं आपको उनको कॉल करके बताना चाहिए। साइंस का टेस्ट है, मुझे मैसेज आता बच्चों का, सर मेरा टेस्ट नहीं हो रही है, नहीं, जो पेपर टीचर चेक करेंगे उन टीचर को आपको बताना है, ठीक है। और आप टाइम पे इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आज मेरे यहाँ पर नेट का दिक्कत है, ये समस्या है। सबको टाइम दिया जाता है पेपर अपलोड करने के लिए। कल ही मैंने देखा हार्डली 30-40 लोगों ने सबमिट किया था, तो उतने के पेपर चेक हो गए। ये सर आई हर्ड सेक्शन फॉर्मूला, ओके चले, ठीक है। ये आपका 9th क्वेश्चन है। चलिए जी 10th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे है। इफ G is the center of ABC, prove that this equal to this। चलो ये वाला प्रूफ करते हैं, ताकि एक आधा तो मेरे को प्रूफ करना जरूरी है ना, तो बोलोगे सर सब कुछ हमारे को छोड़ देते हैं। चलो ये वाला हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। चलो हम ए ले लेते हैं, ये क्वेश्चन शेफाली को मेरी तरफ से गिफ्ट। x2 y2, सी ले लेते हैं सेम x3 y3, एंड जी हमको पता ही है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ए बी निकालेंगे। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे मेरा बी सी स्क्वायर x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। उसी तरह मेरा सी ए सी x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर,
ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा। चलो सारी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सबको प्लस करते हैं। तो मैं अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को लिखता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। मैं पहले सबका x लिख देता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा। x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 ऐसी, प्लस फिर x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x3 ऐसे। y के कोऑर्डिनेट लिखोगे y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ये क्वेश्चन लंबे लंबे बहुत हैं, इनमें सिर्फ टाइम लगता है। y2 y3 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2y1 y3। अब हमको राइट साइड लिखना है। अभी आप इसमें ध्यान दोगे x1 कितनी बार आया, 2 बार। एक x1 यहाँ पर है, एक x1 यहाँ पर है। x2 भी 2 बार आया, देखो ऐसी x3 भी आपका 2 बार आया। तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ओके जी, और क्या क्या है ये। अब ये वाले 3 वैल्यूज बचे हैं, ये वाले इन 3 को अपन कैसे लिखते हैं, -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 प्लस y1 y3 y2 y2 y3 प्लस y1 y3। और कुछ दिख रहा है इसके अलावा, इतना ही है। अब हमको क्या करना है, अब ये RHS सॉल्व करना है, और RHS की जो वैल्यू आएंगे इसके इक्वल आपकी आ जाएगी। यही आपको करना है। मैं इसको आगे करूं या आप लोग खुद कर लोगे, ट्राई कर लोगे, बताइए आप लोग। इसमें कुछ ऐसा है, कुछ नया लॉजिक, नया कोई कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ सिर्फ वही है। आपको सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर को करना है, प्लस माइनस करना है, इक्वल करना है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ट्राई करोगे तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो। चलिए 11th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी सॉल्व करोगे। 11th क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके बताओ। आपको क्या दिया है, इफ -2 3 4 -3 एंड 4 5 आर द मिड पॉइंट्स। आपको मिड पॉइंट दे दिए, आपको ये दिया है डी -2 और 3, आपको ये दिया है 4 एंड -3, आपको ये दिया है 4 एंड 5। आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। चलिए 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट निकाल के दिखाओ। ए बी और अच्छा आपको सिर्फ जी निकालना है, निकाल के दिखाओ जी। जी आप लोग समझदारी से निकालोगे तो 2 मिनट में निकलेगा, और बेसमझी से निकालोगे तो 5 से 10 मिनट लगाओगे। अब निकालो, हिंट मैंने आपको दे दिया, आपको क्या करना है। समझदारी से करोगे 2 मिनट में आ जाएगा। मैं देखता हूँ आप में से सबसे फर्स्ट कौन निकालता है, उसको कितना टाइम लगता है, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 19:11 हो चुकी है। अरे वाह, 2 -5 आयुषा समवेट सो फास्ट। वाह, ये 3 तो एकदम हीरे हैं।
गुड प्रियांशु, गुड सिद्धू। इसका मतलब तुम लोग लॉजिक पकड़ गए हो। लॉजिक पकड़ के तभी कर पाओगे, विदाउट लॉजिक तो ना पकड़ पाओ। आप कुबेर इतने पॉइंट पॉइंट में मत निकाल बेटा। शेफाली 5/2 नहीं है, 5/3 है। जिसने एकदम अभी फर्स्ट निकाल लिया है, इसका वो लॉजिक पकड़ चुका है। यस, एकदम सही बात। चलिए बताता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ए लेंगे, इसको बी लेंगे और इसको सी लेंगे। तो ये बोलेंगे x1 y1 ये है, फिर ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। फिर वो क्या करेंगे, x1 और x2 निकालने की कोशिश करेंगे, फिर x3 और निकालने की कोशिश करेंगे, बरोबर है। पर वैसा नहीं सोचो, आप क्या सोचो, ये जो d दिया है, ये मिड पॉइंट ऑलरेडी a और b का है, ये e दिया है, ये f दिया है। तो निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है d क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है। देखो लॉजिकली सोचो, d क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y क्या होता है, x2 प्लस x3/2, है ना। और e क्या होता है, और f आपका x3 प्लस x1/2। मैं क्या करता हूँ, तीनों को प्लस कर देता हूँ। तो तीनों को प्लस किया तो देखो क्या आ गया, नीचे 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। 2 से 2 कैंसिल। और सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है भाई ये चीज़ क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3। आपने इन तीनों को प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, +3। ये चीज़ -2 +4 डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा, 8 -2 6। ये 3 आएगा, नीचे नीचे 3 आएगा, कितना हो गया। ये लॉजिक है सबको समझ में, है ना। एकदम अलग तरीका सोचने का। नॉर्मल क्या करते हैं अपन, ए निकालते, बी निकालते, सी निकालते, फिर वही x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालते। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है, ये ट्रिक है इसका। आपको मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको ए बी सी निकालने का जरूरत नहीं होता है। आप क्या करो, डायरेक्ट डी ई एफ को देखो प्लस कर, उसी तरह आपको वाई निकालना है ना। वाई भी सेम निकालो, सवारी पूछे वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई प्लस y2/2 प्लस y2 प्लस y3/2 प्लस एंड y3 प्लस y1/2। फिर से आप चेक करोगे तो क्या बच जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बस सिंपल। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका डे 5 फिनिश होता है। अभी भी आज जो पढ़ाया, किसी कंसेप्ट में आपको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। फिर मैं आपको आज का कंसेप्ट एक और पढ़ाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। बताइए, किसी को भी आज जो पढ़ाया, किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में, किसी भी डाउट हो, प्लीज पूछ सकते हो। सही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ, ये सेंट्रोइड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, सेंट्रोइड रिलेटेड क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन में 10 है 9 है, उस लेवल का कभी कभी, बहुत रेयरली, मैक्सिमम से आपको पॉइंट दिए होंगे, सेंट्रोइड के पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट्स निकालो, या आपको ए बी सी दिया है या डी ई एफ दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। गुड प्रियांशु, गुड। चलो आज का एक नया कंसेप्ट और सीखते हैं। आज हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं। फर्स्ट हमने सेंट्रोइड निकालना सीखा, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। क्या सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितनी बार पढ़ा है ना हमने, पढ़ा ना। हम उसको ज्योमेट्री से निकालेंगे, ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। चलो भाई अगला पेज आ गया, कहाँ गया अगला पेज, 5th पेज, 5th हो गया, 6th पेज। फिर हम इस फॉर्मूला से, अब हम इसको ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ज्योमेट्री से इसको निकाल। क्वेश्चन कहाँ गया, 4th 5th, इसमें जूमिंग मोड भी होता है, बढ़िया है।
फाइंड द सेंट्रोइड हो गया, वर्टेक्स हो गया। ओके, 6 का, डे 6 का ये क्वेश्चन हो गए। ये हो गया। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक पेज ऐड कर लेते हैं। मैंने उसको क्वेश्चन ऐड नहीं किए। चलिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। इस ट्रायंगल मजा नहीं आ रहा है, इस ट्रायंगल से मजा नहीं आएगा, हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ट्रायंगल कैसे बनाना है, मार्कर चेंज करते हैं। पहले क्या करेंगे, अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और हमारा एक्सिस हो गया। हमने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, ठीक है जी। तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, स्केलिंग टाइप का। पहले बताया तो कि ये कंसेप्ट अभी सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाएगा, पर ये आपको इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा, पर ये कंसेप्ट है। ये हमारा ए हो गया, इसको हमने x1 y1 ले लिया। ये हमारा बी है जो x2 एंड y2 है। ये हमारा x3 है, y3, ठीक है। उसके अलावा ये पॉइंट के मैं नाम रख देता हूँ क्योंकि हमको इसका काम आएगा। ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया, ठीक है। अभी अगर आपसे मैं सिंपल एक बात पूछता हूँ कि अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मैं किस फिगर में से, किस शेप में से क्या शेप माइनस करूँ, बताइए मुझे। यहाँ पर आपको एबीसी निकालना है तो आपको किस में से क्या निकालना है। जैसे आपसे सिंपल एक बोलता हूँ, जैसे आपका ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सर्किल है। मैं कहूँगा आपको ये एरिया निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर दो तो बाहर का एरिया आ जाएगा। एग्री सब लोग, ये बात तो सबको समझ में आई। अगर मैंने कहा इस रेक्टेंगल में से मुझे बाहर का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, बाहर से जो आपका रेक्टेंगल है उसमें से आप सर्किल माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा। अब मुझे बताओ, ये अगर मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे ट्रायंगल बताओ, मैं फिर आपके सामने लिखना स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बताइए आपको वहां पर पहले आपको कौन कौन सी शेप दिख रही है, ये बता दो पहले मेरे को। स्क्वायर तो नहीं बेटा जी, ध्यान से देखो क्या क्या शेप्स हैं। पैरेललोग्राम भी नहीं, पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ उसको टेढ़ा बनाया है एकदम। ये सही पकड़ा है वैष्णवी ने, अजय पाटिल ने एंड संजीवनी प्रणव ने। ट्रिपेजियम बेटा, ट्रिपेजियम होता है जिसमें कोई भी दो साइड पैरेलल होती है। तो देखो बी डी जीई के पैरेलल है या एई के पैरेलल है, और एई आपका सीएफ के पैरेलल है, ठीक है। चलो इसका लॉजिक भी समझाता हूँ आपको। बस मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। सब लोग एक बार डायग्राम को ध्यान से देख लो, जो डायग्राम अपना, तो ये जो मैं बाहर डायमेंशंस लिख रहा हूँ बाद में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मैंने उसके सबके परपेंडिकुलर ओरिजिन पे डाल दिए। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया था, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया था, ठीक है। अभी ये मेरे को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम भाई, बी डी ई और ए, है ना, दिखा है सबको।
इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी डी ए, ध्यान से देखो ए बी डी ई और ए, इसमें क्या प्लस कर दूं, दूसरा ट्रेपेजियम, कौन से वाला, बड़े वाला, वो कौन सा है, ए ई एफ सी ए, ध्यान से देख लो पूरा कंप्लीट हो रहा है, और ये देखो ट्रेपेजियम शेप भी है, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, जो नीचे वाला ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी डी ई एफ सी जी बी, मैंने सारे पॉइंट देखो कवर अप कर दिए। ये सबको फॉर्मूला समझ में आया क्या, मैंने जो लेफ्ट साइड वाला ट्रेपेजियम प्लस राइट साइड वाला ट्रेपेजियम, उसमें से नीचे वाला ट्रेपेजियम को माइनस करेंगे। ये सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे चल सकते हैं। डायग्राम सबको क्लियर है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबको क्लियर होना चाहिए। देखा नए व्हाइट बोर्ड का कितना फायदा, 3 कलर हम आराम से यूज कर पा रहे हैं, मुझे बड़ा झंझट होता था। सबको क्लियर, आगे चल सकते हैं। चलिए और बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सर इस डायग्राम में 3 ट्रेपेजियम है, यस इसमें 3 ट्रेपेजियम है, इसमें देखो तीनों लिखे बन जाने लाइफ, यस। चलिए बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बताइए बताइए, बहुत बेसिक है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 3। सर तो गड़बड़ कैसे कर देती है बार बार, 3 नहीं तो बाद में आप करेक्ट भी कर लेते हो, तुम एग्जाम में एक्चुअली वही गलती करते हो, तुमको आता है बट तुम मिस्टेक कर डालते हो। मिस्टेक मत करो बच्चा, मैथ्स में ऐसा चीज है, मैथ्स में बहुत अगर हम गलती से मिस्टेक कर गए पूरा क्वेश्चन गलत होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। गुड, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या हम उसको डिस्टेंस भी कहते हैं। एग्री सब लोग। अभी देखो, अभी हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ई ई, मतलब ये वाला ए बी डी ई जी ए, ठीक है। इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई, बी और ए ई, इसकी क्या है पैरेलल साइड है, और डिस्टेंस कौन सा हो गया भाई ये डी ई, ध्यान से देखो इन दोनों बीच में डिस्टेंस कौन सा, ये, तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, देखो हाफ, ठीक है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, बी डी प्लस ए ई इंटू डी ई, ये मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो मैं लिखा मैं एक स्टेप इसलिए पूछ रहा हूँ तो एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है, हाफ इंटू बी डी एक पैरेलल साइड होगी, दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है ए ई, एंड दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है डी ई। चलिए आगे अगला वाला ट्रेपेजियम, उसमें भी हाफ है, उसकी पैरेलल साइड है ए ई प्लस सी एफ इंटू उसका डिस्टेंस कौन सा है ये वाला ई एफ, ई एफ। चलो ये सबको क्लियर होगा, माइनस क्या करेंगे, माइनस हाफ, इसमें माइनस कौन सा, ट्रायंगल बी डी ई एफ सी जी बी जो नीचे वाला है, उसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है बी डी और सी एफ, ये हो गया। हाफ को अंदर ले लेते हैं, हाफ अकेला बाहर लग रहा है, हाफ इंटू बी डी प्लस सी एफ, और डिस्टेंस दोनों बीच में कितना होगा ये डी एफ, ये इसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा डी एफ। चलो ये सबको क्लियर रहेगा। अब हम एक एक चीज को अलग से लिख देते हैं, भाई मेरा बी डी, अब इसको हम जो अब ये है बी डी ए ई डी ई, ये जो है अब इसको हम एक्स और वाई की भाषा में लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो हाफ तीनों में है तो मैंने हाफ मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। चलो बी डी, ये बी डी जो है ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पे कितना होगा y2 जो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो जो बी डी है
वो किसके इक्वल है, y2। तो यहाँ पर कितना आ गया, y2 प्लस AE किसके इक्वल है, देखो AE y1 के इक्वल है। देखो AE का y एक्सेस कौन सा है, y1, तो y1 इंटू DE। अब जो DE है, ठीक है, अब DE कैसे निकालेंगे, देखो DE विल इक्वल टू OE माइनस OD। ध्यान से देखो सब लोग, ये OE है, OE में से क्या माइनस करेंगे, OD। OE कितना है, x1 एंड OD कितना है, x2। तो मतलब क्या बन गया, x1 माइनस x2। हाँ जी बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पर इस स्टेप पे। इसका हर एक स्टेप एक इम्पोर्टेंट है, इजी है बट इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए हमने क्या किया है। क्लियर सबको, किसी को डाउट हो तो प्लीज 0 लिख सकता है, फिर हम आगे चल सकते हैं। 7:30 तक खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग ये स्टेप समझ गए तो 7:30 खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। चलिए गुड। अब इस तरह हम सेकंड वाले को लिखेंगे, प्लस का साइन मैंने हाफ पहले बाहर लिया इसको, ठीक है। फिर से हमने मिडिल ब्रैकेट लगाया, फिर स्मॉल ब्रैकेट AE मतलब फिर से y1 प्लस CF y3 इंटू, बताइए EF क्या होगा, आप बताइए व्हाट इज EF। आप लोग साथ साथ बताते जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया। व्हाट इज EF, x की टर्म में EF आपका x एक्सिस पर है, तो आपको बताना है कि क्या है वो। EF को हम कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 की फॉर्म में। गुड, x3 माइनस, शेफाली ने फिर गलत लिखा, शेफाली तेरी पिटाई होने वाली है। अभिषेक ने भी गलत लिखा है, शेफाली x3 माइनस तेरी पिटाई होनी जरूरी है, ठीक है। EF मतलब x3 में से x1 को माइनस करेंगे, x3 माइनस x1। ध्यान से लिखना सीखो। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, एरर है ये एरर आपकी एग्जाम में दिखती है फिर मुझे। आया सबको समझ में, x3 माइनस x1, ठीक है। अब साइन कौन सा, माइनस का, चलो माइनस साइन आ गया, फिर मिडिल ब्रैकेट, चलो अब BD, व्हाट इज BD, फिर से y2 एंड CF y3, चलो इनटू DF, बताओ क्या होगा अभी, व्हाट इज DF। ओके शिफाली, पर मैं एक्चुअली एग्जाम में भी आपकी वही गलतियां देखता हूँ मैथ्स में, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गलती एग्जाम में दिखा। अभी आप अपने मार्क्स देखो, आपके एक छोटी गलती से आपके 2 मार्क्स गए थे जी, इसलिए आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ इस चीज के। चलिए गुड, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज DF, एकदम से प्रेडिक्ट किया रमेश रिया वगैरह ने, अब आप लोग समझ गए। कुबेर शांत, DF हमारा हो गया x3 माइनस x2। देखो आपको खुद ही ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है, ठीक है जी। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब बस हमको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखना है और हमको इसको प्लस माइनस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। हाफ तो पहले से कॉमन है, 1/2 हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ध्यान से देखो, अब मैं जो कहूँगा उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं इसको एक साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय आपको इंटेलिजेंटली सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं केवल x1 लेता हूँ, ये मैंने x1 यहाँ से लिया, ध्यान से देखो। x1 का मैंने किससे मल्टीप्लाई होने वाला था, y2, मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। मैं x1 को, ये x1 इससे मल्टीप्लाई होने वाला था, मैंने केवल x1 लिखा एंड y2 प्लस y1 लिख दिया, ठीक है। और x1 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर x1, और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। मैं क्योंकि स्टेप बचा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले केवल x1 लिखता हूँ। अब x1 किसके साथ में आया, पहले आया y2 प्लस y1, और किसके साथ आ रहा है भाई, y1 प्लस y3 के साथ आ रहा है। पर कैसे आ रहा है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, क्योंकि इससे माइनस है, तो यहाँ पर आ गया माइनस y1 माइनस y3,
ये स्टेप में किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। बताइए, ध्यान से देखो मैंने जो किया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी अप मूव करो, कुछ महीनों बाद आप 11th क्लास में पहुंच जाओगे। तो अभी सर मैं आप लोग हैबिट बना रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट कैसे पता लगाना है, कि हम टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? शिवाली बेटा क्लियर? यस। रियांशु सर y3 नॉट अंडरस्टूड। देखो ना बेटा यहाँ जो दिया है, देखो ये x1 है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होने वाला है, y1 प्लस y3, इसमें मैंने इसको यहाँ लिख दिया माइनस y1 माइनस y3। अभी अगला देखो फिर से समझो। अब मैं x2 लेता हूँ, ठीक है, प्लस x2। अभी x2 प्लस कहाँ पर है? x2 प्लस कहाँ पर आएगा? आएगा प्लस, ये देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, x2 माइनस है। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, x2 मैंने इसलिए पहले बाहर प्लस का लिख दिया, प्लस x2। अंदर क्या बचा? y2 प्लस y3। अब कौन सा x2 लेंगे? अब ये वाला x2 लेते हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप सारी ब्रैकेट ओपन करो, सबको कटिंग पटिंग करो। मैं आपको सिर्फ एक नया तरीका समझा रहा हूँ देखने का। आपको नॉर्मली लगता है आप सब आपस में मल्टीप्लाई करो, जो करता है उसको काट दो, जो बचेगा आपको लास्ट में आंसर दिखाऊंगा, ठीक है? ये मेरा तरीका है आपको सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको सिंपली आप इसको कर सकते हो। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ, ये तरीका आपको न समझे कोई दिक्कत नहीं, पर समझ में आ गया तो आपको अच्छा है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है? प्लस x2 प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला, ये देखो माइनस वाला, इसके साथ में क्या क्या है? y2 प्लस y1, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस y2 माइनस y1, ठीक है? ऐसे तीसरा वाला लेंगे x3 प्लस x3। अब x3 प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके साथ में क्या है? y1 प्लस y3, तो y1 प्लस y3। ओके, यहाँ पर माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है? x3 है, देखो, माइनस y2 माइनस y3, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, अभी पकड़ में है, गुड, अभी पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या बचेगा, 1/2 x1, तो यहाँ से y1, तो y1 कैंसिल, क्या बच गया? y2 माइनस y3। क्योंकि इसके लिए आपके कई सारे स्टेप लग जाते हैं, इसलिए आपको मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कटेगा? y2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बच गया? y3 माइनस y1। इसका एक शॉर्टकट और सिखाऊंगा, पहले इसको देखो। इसमें क्या कटेगा? y3, यहाँ पर क्या बचेगा? y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कई बार इसको याद करना पड़ता है, कई बार इसको सिर्फ समझ भी जाओ तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्मूला है, हाफ इंटू, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था, इसलिए हाफ तो आ ही रहा है, ठीक है? अंदर क्या बना? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है ना? कंफ्यूजन हो रही है सबको? भाई कंफ्यूजन हो रही है कि सर उल्टा पुल्टा कुछ y1 y2 याद कर लिया तो फिर क्या करें? तो एक चीज में एक सीक्वेंस पकड़ो। अब एक सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर 1 है, ये एक्चुअली में साइक्लिक चलता है। साइक्लिक किसको बोलते हैं? देखो 1 2 और 3, इसको बोलते हैं साइक्लिक। 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? फिर से 1। तो देखो साइकिल देखो, x से शुरुआत होती है, ठीक है? तो 1 के बाद 2 के बाद 3, ठीक है? x1 बाहर आएगा, रखना, x पहले आएगा और x की वैल्यू 1 आएगी, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। अगर आपको डेरिवेशन भूल भी जाओ कभी, तो x1 ब्रैकेट में y की जो वैल्यू आएंगी अंदर माइनस आएगा, ठीक है? यहाँ देखो 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 1, ठीक है? यहाँ भी देखो 3 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2। ये इसको याद करने का तरीका है, ये सिंपल। हमें हाफ तो पता है, बट x से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, कोई भी चीज 1 से शुरू होती है, फिर आगे क्या आएगा? 2 आना चाहिए,
पर अब x नहीं आएगा, y आएगा, तो y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 आ चुका है, अब क्या आएगा, x2 आएगा, अब 2 आ गया, अब 3 आएगा, तो y3 माइनस y1, चलो भाई प्लस आ गया, अब x2 आ गया, अब क्या आएगा, x3 आएगा, अब 3 आ गया, अब 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो y1 माइनस y2। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ये सबको समझ में आया? अब इससे इजी और बताऊंगा, ये तो आपको टीचर बता देगा, इससे भी इजी बताता हूं एक और। ये आप लोगों को समझा या नहीं समझा? सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर? चलिए इससे भी इजी तरीका बताता हूं। मान लो आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, b x2 y2, c क्या है, x3 y3, ठीक है। अब उसने बोला आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं और वो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। क्या कहा उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। सब लोग हैं गायब हो गए, अरे 15 बच्चे गायब हो गए, सोचो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरती स्टार्ट होगी काफी जगह, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग कल भी समझा देंगे, ठीक है। ये देखो ए बी सी 3 चीज दी है, ठीक है। पर लास्ट वाले ये वाले अच्छी वाली चीज नहीं समझाऊंगा, तो तुम लोग मेहनत रुके हो इसलिए तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी दिया है, वो कहता है कि भाई तीनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मूला कैसे लिखना है देखो, हम क्या करते हैं, ए बी सी यहाँ लिखते हैं, ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं, सी यहाँ पर ए। आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है, वैसे ही करना है। ए के पॉइंट ऐसे लिख दो, x1 y1, बी के लिख दो x2 y2, सी के लिख दो x3 y3, फिर से ए के फिर से लिखो x1 y1। एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कितने फास्ट कर सकते हो। इसमें करना क्या है, x1 का इसमें मल्टीप्लाई, x2 का इसमें करना है और x3 का इसमें करना है, ठीक है। हाफ पहले पहले लगा दो, हाफ तो लगेगा लगेगा, ठीक है। अभी देखो x1 इंटू x2, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 हो गया। यहाँ माइनस लगाओ। अब क्या करो, इसको रिटर्न गियर में लाओ। कौन सा रिटर्न गियर, दूसरी तरफ से, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें करो और इसको इसमें करो, तो अगेन ब्रैकेट x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये दोनों एक जैसे हैं, जब उसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। ये इसको याद करने का तरीका है। बाकी आपका ये भी करेक्ट है, ऊपर वाले भी करेक्ट है, साइक्लिक वाला भी करेक्ट है, टेबलर वाला भी करेक्ट है। ओके, कौन सा इजी लगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? हाँ चौबी जी के तो सारे आसान है। ओके गुड, आज की क्लास वाइंड अप करें, 1:40 7:40 हो गया। सेकंड वाला सीक्वेंस वाला गुड। आपको जिसमें से जो अच्छा आपको लगे, बस एग्जाम में याद रखना, मेरी उतनी ख्वाहिश है। एग्जाम में याद नहीं रहा तो दिक्कत है, ठीक है। चले फिर आज की क्लास वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर। किसी ने अटेंडेंस ना दिया तो प्लीज आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। जय हिंद, जय भारत।